वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी का पाठ नंबर 1 मातृभूमि इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने कवि परिचय और कविता का भावार्थ देखा था। आज हम मातृभूमि इस कविता के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये आपकी कविता है और ये भगवती चंद्र वर्मा जी का कवि परिचय। ये अभ्यास है। प्रश्न नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसके लिए आपको 9 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, इसके लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3, अनुरूपता है, जिसके लिए 4 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 4, दोनों खंडों को जोड़कर लिखिए, 5 प्रश्न के लिए है। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 5 प्रश्न हैं। और प्रश्न नंबर 6, भावार्थ लिखना है। और प्रश्न नंबर 7 जो है, कविता का पद्य भाग को पूर्ण करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसके लिए पहला प्रश्न है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? जिसका उत्तर है, कवि भारत माँ को प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के हाथों में क्या है? इसका उत्तर है, भारत के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। अगला प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? इसका सही उत्तर है, आज माँ के साथ करोड़ों लोग हैं। अगला प्रश्न, सभी ओर क्या गूंज उठा है? इसका सही उत्तर है, सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है। अगला प्रश्न, भारत के खेत कैसे हैं? इसका सही उत्तर है, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। अगला प्रश्न, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? इसका सही उत्तर है, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 7, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? इसका सही उत्तर है, सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त यानी खुले हाथों से बांट रही है। अगला प्रश्न, जग के रूप को बदल देने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? इसका सही उत्तर है, कवि जग के रूप को बदल देने के लिए मातृभूमि से निवेदन करते हैं। अगला प्रश्न, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ गूंजना चाहिए? इसका सही उत्तर है, जय हिंद का नाद पूरे नगर अर्थात शहर और ग्राम अर्थात गांव में गूंजना चाहिए। यह थे एक वाक्य के 9 प्रश्नोत्तर। अभी हम प्रश्न नंबर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका सही उत्तर है, कवि भगवती चंद्र वर्मा जी ने भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन ऐसे किया है कि भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, जंगल और बगीचे फल फूलों से भरे हुए हैं, भारत माँ के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है और उस धन को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। अगला प्रश्न, भारत माँ का स्वरूप कैसे सुशोभित है? इसका सही उत्तर है, मातृभूमि का स्वरूप ऐसे सुशोभित है कि भारत माँ के एक हाथ में न्याय का झंडा और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। कवि माँ से निवेदन करते हैं कि ज्ञानदीप से अंधकार को मिटाए और ज्ञान की रोशनी फैलाए। माँ के साथ आज करोड़ों लोग साथ में हैं और जय हिंद का नाद पूरे शहर और गांव में गूंजना चाहिए। अगला प्रश्न, अनुरूप वसीयत, नाटक, चित्रलेखा। इसका सही उत्तर है, उपन्यास। अगला प्रश्न, शश्यत, द्विरुक्ति, हरे भरे, युग्म शब्द। अगला प्रश्न, बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञानदीप। अगला प्रश्न, हस्त, हाथ, पताका, झंडा। ये थे अनुरूपता। अगला प्रश्न, जोड़ करके लिखिए। प्रश्न नंबर 1, तेरे उर्मे शायित। प्रश्न नंबर 2, फल फूलों से युक्त। प्रश्न नंबर 3, एक हाथ में। प्रश्न नंबर 4, कोटि कोटि हम। प्रश्न नंबर 5, मातृभू। इन प्रश्नों के लिए यह उत्तर दिए गए हैं। अ, वन उपवन। आ, आज साथ में। ई, कितना व्यापक। ई, शत शत बार प्रणाम। उ, न्याय पताका। उ, गांधी, बुद्ध और राम। तो इन प्रश्नों का सही उत्तर है, तेरे उर्मे शायित
गांधी, बुद्ध और राम। अगला प्रश्न, फल फूलों से युक्त वन उपवन। अगला प्रश्न, एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में, मातृभू शत बार प्रणाम। मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, 2 कॉलम प्रश्न के लिए हैं और तीसरा कॉलम उत्तर के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तेरे उर्मे शायद, लास्ट कॉलम में सही उत्तर उसका है उ, गांधी, बुद्ध और राम। दूसरा, फल फूलों से युक्त, जिसका उत्तर है अ, वन उपवन। तीसरा, एक हाथ में, इसका सही उत्तर है तीसरा प्रश्न एक हाथ में, जिसका उत्तर है उ, न्याय पताका। प्रश्न नंबर 4, कोटि कोटि हम, इसका उत्तर है आ, आज साथ। प्रश्न नंबर 5, मातृभू शत, इसका सही उत्तर है ई, शत बार प्रणाम। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, कवि मातृभूमि को डैश डैश बार प्रणाम कर रहे हैं। नंबर 2, भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम डैश डैश हैं। नंबर 3, वन उपवन डैश डैश से युक्त है। नंबर 4, डैश डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। नंबर 5, सभी और डैश डैश का नाद गूंज उठे। इनके सही उत्तर हैं नंबर 1, शत, नंबर 2, शायद, नंबर 3, फल फूलों, नंबर 4, मुक्त, नंबर 5, जय हिंद। पहला प्रश्न है, कवि मातृभूमि को शत बार प्रणाम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम शायित हैं। अगला प्रश्न, वन उपवन फल फूलों से युक्त है। अगला प्रश्न, मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। अगला प्रश्न, सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठे। ये थे रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है, भावार्थ लिखिए। कविता की पंक्तियां हैं, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञानदीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत बार प्रणाम। इसका भावार्थ है, कवि भगवती चरण वर्मा जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि भारत माँ के एक हाथ में न्याय का झंडा और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। कवि माँ से निवेदन करते हैं कि ज्ञानदीप से अंधकार को मिटाए और ज्ञान की रोशनी फैलाए। माँ के साथ आज करोड़ों लोग साथ में हैं और जय हिंद का नाद पूरे गांव और शहर में गूंजना चाहिए। अगला प्रश्न और इस पाठ का अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न, पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। हरे भरे डैश 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 हुआ है डैश 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 प्रणाम। तो इन कविता की पंक्तियों को पूरी तरह से लिखना है। यहाँ पर लिखे हैं, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत बार प्रणाम। यह थे मातृभूमि पाठ के प्रश्न उत्तर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते हुए प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।